आस्क अफान के दूसरे एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो सारे सवाल जो आपने पिछले 1-2 हफ्ते में हमें भेजे। आज उन सवालों के जवाब हम आपको देंगे और फिर आपको अगर उसमें आगे मज़ीद सवाल पूछना हो तो आप मज़ीद हमें कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं। लिहाजा देखिए, सबसे पहला सवाल हमारे पास पड़ा हुआ है, बॉक्स पर आया हुआ है। वो कह रहा है, मैं एक स्टूडेंट हूँ। इनफैक्ट मैं एक स्टूडेंट अभी रिसेंट ग्रेजुएट हूँ और मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ और मैं अभी जॉब शुरू की है और मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे कमेटी डालनी है। अच्छा, तो ये मोस्टली कमेटी वीसी भी होती है, लोग मल्टीपल इसके नाम होते हैं कमेटी डालने के। लिहाजा ये वही सिस्टम होता है जो आमतौर पे चल रहा होता है कि लोग पैसे डालते हैं, एक ग्रुप ऑफ लोग होते हैं जहाँ पैसे डाले जा रहे हैं और फिर उसके बाद जब आपका महीना निकलता है, जब आपकी चिट निकलती है तो आपको पैसे मिलते हैं। तो ये बेसिकली एक लोन सिस्टम होता है जो इंटरेस्ट फ्री लोन सिस्टम बनाया गया होता है। अब आप इसके अंदर जो सवाल पूछा गया है कि मुझे कमेटी डालनी है, मुझे कोई अच्छी कमेटी रेकमेंड कर दे। अब देखिए, मुझे कोई पर्सनल कमेटी तो नहीं पता, क्योंकि आम तौर पे है ना, लोगों के पास रिश्तेदारों में कमेटी होती है, लोगों के पास अपने दोस्तों में कोई कमेटी डली हुई होती है। तो आम तौर पे यही कमेटी का प्रोसेस होता है। मगर अब रिसेंटली एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म आया जिसका मैंने रिसेंटली रिव्यू भी किया था, वो था उड़ान का डिजिटल कमेटी सिस्टम। अब उड़ान डिजिटल कमेटी सिस्टम बेसिकली एक लाइसेंस्ड एंटिटी है जहां आप कमेटी डाल सकते हैं और उससे अपनी महीना भी डिसाइड कर सकते हैं किस महीने आपको कमेटी चाहिए, ताकि आपको पैसे रिसीव हो जाए टाइम पे और वो एक लेजिट तरीका होगा और ऐसा नहीं होगा जैसे कोई बंदा पैसे लेकर भाग गया। तो ये एक प्रॉपर तरीका होगा। अगर आप कमेटी डालना शुरू करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से उड़ान वुड बी अ गुड सोर्ट अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं कमेटी डालना। तो चले दूसरे सवाल पे चलते। अच्छा, दूसरा सवाल यहाँ ये पूछ रहे कि मैं इन्वेस्टमेंट का सोच रहा हूँ, मैं किस तरह इन्वेस्टमेंट करूँ, स्टार्ट करूँ इन्वेस्टमेंट जर्नी अपनी, तो आप हमें थोड़ा गाइड करें। अच्छा, तो देखिए, इन्वेस्टमेंट के हवाले से मैंने बहुत दफ़ा अपने चैनल पे बात की है। देखिए, इन्वेस्टमेंट एक वन टाइम चीज़ नहीं है। इन्वेस्टमेंट एक लाइफस्टाइल है और ये लाइफस्टाइल का समझने की ज़रूरत है कि वो एक आदत बन जाती है। लिहाजा आप ये ना सोचें कि हमारे पास इतने पैसे इकट्ठा हो जाए तो फिर हम जाकर इन्वेस्ट करेंगे। नहीं, आप अभी से इन्वेस्टमेंट शुरू करें। इसका मतलब ये है कि आपकी जितनी भी सैलरी है, आप उसमें से 20%, 10%, जितना भी आप निकाल सकते हैं, हर महीने इन्वेस्ट करें। वो आपको डिसाइड करना है कि आपको म्यूचुअल फंड में करना है, स्टॉक मार्केट में करना है, गोल्ड में करना है, सेविंग अकाउंट में करना है, वो अब आपको डिसाइड करना है। मगर आपको एक आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि ये प्रॉपर इन्वेस्टर्स जो होते हैं और सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स वो होते हैं जिनका होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, SIP जिसको हम कहते हैं। वो हर महीने इन्वेस्ट करते हैं, लिहाजा उनको ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि वो जो उनकी इन्वेस्टमेंट होती है हर महीने, बाय द टाइम वो रिटायर होते हैं ना, वो पैसे सिर्फ निकाल सकते हो और अभी तक पैसे बढ़ ही रहे होते हैं। तो अगर आपने 1 लाख से शुरू किया है, 2 लाख से शुरू किया है, 10,000 से शुरू किया है, 20,000, वो आपकी मर्जी है, मगर आपको बस स्टार्ट करने की जरूरत है। तो दैट्स हाउ यू कैन स्टार्ट बीइंग एन इन्वेस्टर। तीसरे सवाल पे जाते। अच्छा, तीसरा सवाल ये है कि एक भाई है, वो ये कह रहे हैं कि मैं बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ और मेरे साथ मेरा एक पार्टनर है और हम मिलके एक बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमें कोई एडवाइस दे सके। तो ये बड़ी अच्छी बात है। ये भाई कह रहे हैं कि यार बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हैं और मुझे नहीं पता किस सेंस में बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, मगर आपके साथ एक पार्टनर एक अच्छी बात है, क्योंकि पार्टनर का साथ होना एक अच्छी बात इस हिसाब से होती है कि आप और वो एक साथ मिलकर रिस्क ले रहे हैं और साथ साथ वो आपका एक सहारा भी होता है। तो आपको एक दफ़ा हर दफ़ा है ना, आपको अकेले कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी होती, आपका पार्टनर आपके साथ होता है। तो ये एक अच्छी बात है। बस इसमें नेगेटिव में आपको एक बात समझ लो, बिफोर यू वर्क विद अ पार्टनर, पहले तो उसकी फतूर आपको पता होना चाहिए कि वो बंदा कैसा है, वो बंदा ऑनेस्ट है, वो बंदा लेजिटिमेट है। आमतौर पे दो दोस्त बिजनेस स्टार्ट करते हैं और वो कभी अच्छा बिजनेस नहीं बन पाता। तो आम तौर पे आपको ऐसे बंदे के साथ पार्टनर करना चाहिए जिसके पास अपनी डोमेन एक्सपर्टीज है। मतलब अगर आपको एक काम आता है तो उसको दूसरा काम आता हो। अगर आपको ब्रांडिंग मार्केटिंग आती है तो उससे सेल्स आनी चाहिए। आपको प्रोडक्ट आता है तो उसको मार्केटिंग आनी चाहिए। तो ये सारे एक वो कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। एक पार्टनर का मकसद होता है एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट करें। और दूसरी चीज़ ये है कि पार्टनर के साथ जो भी अग्रीमेंट हो, आप उसे लिख ले। पहले एक रिटन अग्रीमेंट बनाएं कि आपका क्या मार्केट शेयर है, आपका क्या इक्विटी शेयर होगा और उस हिसाब से आपके रोल्स क्या होंगे। उस हिसाब से फिर आप पार्टनरशिप में जाएंगे तो आपको पार्टनरशिप में सक्सेसफुल हासिल हो सकती है, आपकी कंपनी सक्सेसफुल हो सकती है। तो यही मेरी एडवाइस होगी। तो उम्मीद है आपको ये तमाम सवालों के जवाब पसंद आएंगे और आप अगर आपको कोई डिटेल्स माननी है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको कोई और सवाल पूछना है तो आप हमें यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हैं हमारी वीडियो पे, आप हमें इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हैं, फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं। तो हम आपके जहाँ से भी आपके सवाल मिलेंगे हम उन सवालों के जवाब ज़रूर देंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।